नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आपने थंबनेल पे देखे होंगे कि उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादित पदार्थ क्या है और इसके उदाहरण क्या हो गए और विगत वर्षों में प्रश्न पूछे हैं तो कैसे पूछे गए, यही जानने के लिए आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन होता है क्या। तो इसका परिभाषा होता है जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो यह पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है तथा यह प्रक्रिया जो होता है ऊर्ध्वपातन होता है। चलिए इसको मौखिक रूप से समझाते हैं। अगर मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ जैसे कपूर है, खासकर सबसे अच्छा एग्जाम्पल कपूर ही होता है। जब कपूर ठोस रहता है, जब उसको हम हीट देते हैं यानी उसमें जो ज्वाला लगाते हैं तो जलने के बाद कुछ अवशेष नहीं छोड़ते हैं, डायरेक्ट क्या होता है वो गैस रूप में बदल जाता है। तो यही परिभाषा है कि जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में यानी द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाता है तो जो पदार्थ बदल जाएगा वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाएगा और यह जो प्रक्रिया होता है वह ऊर्ध्वपातन होता है। अब उम्मीद है कि समझ गए होइएगा। चलिए इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। तो कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ है जैसे कपूर हो गया, उसको गर्म करने पर डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। आयोडीन हो गया, गंधक जिसको हम सल्फर कहते हैं। उसके बाद नौशादर है, एंथ्रासीन है, बेंजोइक अम्ल है, नेप्थेलीन है, आयोडोफॉर्म है। इतने ही अब तक एग्जाम पूछे गए हैं। ये सभी है जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है यानी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया इसमें होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि विगत वर्षों में कौन से प्रश्न पूछे गए। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। ए कपूर, बी आयोडीन, सी चारकोल, डी नौशादर। तो हम आपको अभी कुछ एग्जाम्पल बताए, उसमें से कपूर भी ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, आयोडीन भी है और नौशादर भी है। तो इसमें से छठ कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चारकोल। तो ये चारकोल जो है ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना और डी ऊर्ध्वपातन। तो जी हाँ, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। अभी भी बताएं कि ये ठोस कपूर से कपूर वाष्प बन ठोस कपूर उसको ज्वाला देंगे तो सीधे डायरेक्ट वाष्प में बदल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। कितना सारा एग्जाम में डायरेक्ट आपको परिभाषा ही पूछ दिया करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ए सल्फर, बी आयोडीन, सी नेप्थेलीन, डी इनमें से सभी। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। पीछे जो हम कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ बताए उसमें ये तीनों आते हैं, सल्फर आयोडीन नेप्थेलीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन। चलिए लास्ट प्रश्न होगा जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं। जैसे ठोस का द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पीछे ही बताए थे। ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना और डी ऊर्ध्वपातन। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में ठोस पदार्थ जो है ना द्रव में बदले बिना इन द्रव अवस्था में जाए बिना डायरेक्ट सीधे गैस में बदल जाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन यानी ऊर्ध्वपातन कहलाता है या जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये रहे ऊर्ध्वपातन पदार्थ से संबंधित सारी जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो आप तक पहुँच पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।